इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला 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 इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और माशाल्लाह से ये आप बताएं कि आप उस्मान को क्यों सुना रहे हैं? उसको जब ये छोटा होता था ना उस्मान, जब बिल्कुल काका जब सा पैदा हुआ था, अभी जब पैदा हुआ था और अभी 1 महीने का भी नहीं था, छिले में छिले कहते में हैं कह इसको। सकते हैं, ठीक है। तो उस वक्त ये ना बहुत तंग करता था, सोता नहीं था, बहुत तंग, अपनी मम्मा को, बाबा को, फुफ्फो को बहुत तंग करता था। तो हमारी फिर ड्यूटीज होती थी, इसको जो है सारी रात जो है इसकी मम्मा संभालती थी इसको, ठीक है। और सुबह से लेके दोपहर तक बाबा संभालते थे, और दोपहर के बाद थोड़ी देर फिर फुफ्फो संभालती थी, ताकि इसकी मम्मा भी रेस्ट कर ले और बाबा भी रेस्ट कर ले। तो बस मिल के कर रहे थे। तो असल चीज़ ये है कि उस वक्त जब ये बहुत तंग करता था, किसी से चुप नहीं होता था ना, तो फिर इसको मैं छोटे से काका को ना अपने गोद में उठा के फिर मैं इसे सुनाता होता था ऐसे, मतलब इसको मैं हिलाता था और मैं सुनाता था ऐसे, कलमा सुनाता था, तो फिर ये चुप कर जाता था। और ये इस कलमे का सुनने का इस तरह से इतना आदी हो गया था कि मैंने फिर अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग लगाई हुई थी, और मैं फिर इसकी मम्मा को दे देता था। तो वो भी जब सुनाने लगती थी, वो रिकॉर्डिंग चला के इसके कान के करीब कर देती थी, तो उसको ये होता था कि ये बाबा पढ़ रहे हैं इसके। मतलब जब आप अक्सर जब रोज काम पे चला जाते तो थे, फिर ये उसको तो पीछे से फिर मुझे इस चीज़ की मुश्किल नहीं होती थी, क्योंकि इसको आदत थी आपकी आवाज़ की। तो मैं फिर मोबाइल इस तरह रिकॉर्डिंग ऑन कर देती थी, इसको लगता था कि ये मेरे बाबा ही बोल रहे हैं मेरे पास। लेकिन इसको मैं 3-3 घंटे, मुझे याद आज भी 3-3 घंटे 4-4 घंटे लेके इसकी मम्मा इसको लेके, और सारे हम ऐसे करके तो इसको सुलाते थे। और मुझे ये बैठने नहीं देता था। मैं वही बताने लगी हूँ कि चलो हम तो बैठ जाते थे, लेकिन आप है ना जो वो आप खड़े, मैं आपको बता रही हूँ कि रात एक दफा तो हुआ था, रात के खड़े हुए और सुबह हो गई, और इसने आपको बैठने नहीं दिया। लाइला जैसे ही आप बंद करते थे ना बोलना, तो ये वैसे ही उठ जाता था और फौरन रोना शुरू हो जाता, तो आप खड़े खड़े ही इसको सुलाई जा रहे थे, मुझे याद है टाइम। सुन के हंस रहा है। हाँ जी, ये बड़ा माशाल्लाह हो गया ना, तो इसको बातें बताते हैं तो ये खुश होता है। तो ये अब हंस रहा है, और ये इसने मुझे अभी फरमाइश की है। अच्छा, ये देखे ना, फिर फरमाइश कर, इसने मुझे फरमाइश की कि बाबा जानी जैसे मैं छोटा था तो आप सुनाते थे ना, मुझे लाइला सुनाते थे, तो अभी मुझे लाइला सुनाए, तो उसको लाइला सुना। चले आप सुनाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपकी आवाज भी तो इतनी प्यारी लगती है ना माशाल्लाह। इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कह रहा आधा घंटा सुनाते रहे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रात के बज गए हैं 2, और अभी तक उस्मान साहिब जाग रहे हैं, और अपने जागने की वजह भी बताओ। सैटरडे नाइट है। सैटरडे नाइट क्या कहती है कि आप सोई ना? लेट सोऊंगा, छुट्टी है। कितना लेट? कब सोगे? 7 बजे, 6-7 बजे सोऊंगा। बस कर दो उस्मान, क्या हो गया 6-7 बजे? फजर के बाद सोऊंगा। नहीं, फजर के बाद नहीं। रोजा सैटरडे करनी है, रोजा रखूंगा, तो फजर के बाद नहीं, फजर नमाज पढ़ूंगा, तो बाबा ने मुझे सूरह मुल्क और यासीन सुनाते हैं। आपको? जी, वो सुनूंगा, फिर सो जाऊंगा। आपके बाबा, आपको पता है कि ना आजकल मस्जिद में बयान हो रहा है फजर की नमाज के बाद। पहले रोजे आप रख रहे थे और तब फजर की नमाज पढ़ने जा रहे थे ना, तो तब बयान नहीं हो रहा था ना, तो आजकल ना वो बयान भी दे रहे हैं साथ मौलवी साहब। वो आप आज जाओगे ना बाबा के साथ, फिर आपको पता चलेगा। और आपके बाबा ने ये कहा हुआ है मुझे कि एक दिन, नहीं वो है ही नहीं, वो अंकल नहीं आ रहे, वो मौलवी साहब नहीं जिनसे मैंने ले ली थी। ये आपके बाबा ने कहा था कि एक दिन मैं मस्जिद में नात पढ़ूंगा, और कारी साहब से ना वो नातों की कॉपी उनके पास होती है, वो ले आऊँगा, फिर उससे कोई अच्छी सी नात याद करके ना, नाते तो वैसे सारी अच्छी है, मेरा मतलब है कि कोई एक पूरी नात याद करके फिर वो मस्जिद में माइक में जाकर सुनाएंगे। तो क्या हुआ, ये प्लान ही कैंसिल हो गया? कैंसिल नहीं, वो फिर कभी सुनूंगा भी, वो कारी साहब नहीं आ रहे जिनके साथ मेरा ताल्लुक है। कब आना है? वो आपके दोस्त हैं जो कारी बाद आएंगे, वो रमजान में उन्होंने आना नहीं, वो गाँव गए हैं। पूछा है आपने? हाँ। तो उनके भाई आए हुए हैं? नहीं पता नहीं कौन है वो। कारी नाजिर साहब है, वो उनके भाई हैं, वो मुझे जानते हैं। आप ऐसा करें ना, आप हमारे शहजादे को नात याद करवाएं,
और हमारा शहजादा है जो वो फिर जाके माइक में पढ़ेगा। शहजादे को मैंने वो भी याद करवानी है, तिलावत करना, किरत भी करना सिखाना। हाँ जी माशाल्लाह। वैसे तिलावत तो कर चुका है मस्जिद में। नहीं, किरत 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 ठीक है। उस्मान आपने रमज़ान में अब नात याद करके ना तो फिर आपने मस्जिद में सुनानी है माइक पे, ठीक है। चलो फिर अब 2 बज गए और 2:15 हो गए हैं जी। और कितने बजे खाना खाना स्टार्ट करना है साड़ी में? 3:30। और आज दही आएगा लस्सी का? कहोगे तो आ जाएगा, ना ही रहने दो, मेरा मूड तो नहीं है, मेरा मूड तो नहीं है। वैसे दही अभी जरूरत नहीं है, दही बस सही है। मैंने भी नहीं। आप क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो मेरे से ज़्यादा? कुछ नहीं। कुछ तो कह रहे? कुछ नहीं। नहीं मुझे बताओ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? बता दो। कुछ नहीं। स्माइल कर रहे हो, कोई तो बात है। कुछ नहीं। देखे जरा आसमान के कुछ तो बात है, बता नहीं रहा। रैबिट। ये बता रहे हो मेरे से ज़्यादा माशाल्लाह। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, तमाम बुरी नज़र से आपको दूर रखें, आमीन। और अब मुझे आप बता दें कि आपने नान लाना है चिकन के साथ? जी है। और उस्मान आपका भी नान? हाँ जी। और मुझे तो नान बनना है, इसलिए मैं नान तो खा नहीं सकती। हाँ जी। तो मैं क्या खाऊं? रोटी। ये क्या हो रहा है आपको? कोई बात तो है जो आप हमें और नहीं बता रहे। रोटी आप खा लें। रोटी खा लूंगी, रोटी ही खानी पड़ेगी। तो चले चलें फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपको। हाँ जी। आज आप हमें कोई सूरत सुना देना। हर दफ़ा कह देते हैं एंड पे, लेकिन भूल जाते हैं हम। आज फजर की बात सुनाऊंगा। चलो ठीक है। तो मैं अब फजर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा सूरत सुना दूँ, फिर मेरे मम्मा व्लॉग का एंड कर लें। चलो सुना दो हमें सूरत। सूरतुल कौसर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलो आप अपनी तरफ से अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बताना आपको मेरे उस्मान की तिलावत कैसी लगी और कैसे जा रहे हैं आपके रमज़ान के रोज़े, कैसे जा रहे हैं। और माशाल्लाह से 10 रोज़े गुजर गए, आज 11वां रोज़ा भी स्टार्ट हो गया। पता ही नहीं चल रहा रोज़ों का, इतनी स्पीड से गुजरे। और मौसम इतना ठंडा है ना, तो बड़ा मज़ा आ रहा है रमज़ान में इस बार। और हर बार ही मज़ा आता है रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान जो एक ऐसा महीना है, पूरे साल में एक ऐसा महीना है रमज़ान, जो कि बहुत सी रौनकें और बहुत बरकत वाला महीना है। बहुत सी रौनक कह सकते कि रौनक लाने वाला महीना है, मेहमान है रमज़ान। और 10 रोज़े गुजर भी गए, दिल भी थोड़ा उदास है क्योंकि इतनी स्पीड से रोज़े गुजर रहे हैं। अल्लाह सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोगों के रोज़े का कैसे जा रहे हैं आप लोग बताना। और आज बाहर काफ़ी ठंड है और इस वक्त, और उस्मान भी नहीं सारी रात सोया क्योंकि सैटरडे नाइट को वो सैरी करके ही सोता है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को एक्साइटमेंट होती है कि हमने भी रोज़ा रखना है। तो फिर जो है ना, कभी उसे उठा जाता है, कभी उसे नहीं उठा जाता। तो फिर उस जब वो नहीं उठ के रख सकता ना, तो वो सुबह उठ के कहता है कि आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, तो उसको थोड़ा सैड फील होता है। इसलिए वो फिर वो एक दिन उसने डिसाइड किया हुआ सैटरडे नाइट का कि वो उस दिन सोएगा ही नहीं, रोज़ा रख के सोएगा, ताकि वो रोज़ा रख सके और जाग सके। और माशाल्लाह से अब तो वो मस्जिद में जाता है नमाज़ पढ़ने, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। छोटा सा मेरा बेटा शहज़ादा, लेकिन अल्लाह सबके बच्चों को ऐसा फरमा बरदार बनाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप लोग सुनाएं कैसे जा रहे हैं आपके इफ्तार, कैसी जा रही है आपकी सहरी। और
ये बताएं कि ईद की शॉपिंग हो गई आपकी कंप्लीट? क्योंकि मैंने ज़्यादातर इस दफ़ा देखा है कि जो लोग हैं ना वो ईद की शॉपिंग उन्होंने कर भी ली है, और कई तो रमज़ान से पहले ही कर लेते हैं, और कई मतलब के रोज़ों के जो रमज़ान जब स्टार्ट होता है तो विद इन 1 वीक में पूरी शॉपिंग ईद की अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपकी भी शॉपिंग हो गई है, और अभी तक समझ नहीं आ रही कि जो ईद है वो भी इसी तरह मौसम में आएगी। अगर ठंडे मौसम में आई तो तब तो रेशमी भी सूट पहन सकते हैं, और अगर गर्म मौसम में आई, अगर मतलब कि गर्मी हो गई, तो फिर तो लोन के ही चलेंगे। इसलिए अभी तक शॉपिंग कंप्लीट मेरी नहीं हो पाई, क्योंकि मैं कह रही हूँ कुछ दिन गुजर जाए, कुछ रोज़े और गुजर जाए, ताकि कंफर्म हो जाए कि ईद पे पहनना क्या है रेशमी या लोन का स्टफ़। क्योंकि स्टफ़ आपको पता है ये मैटर करता है ईद पे। तो चलें फिर, इतना से ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर सकी मैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। रमज़ान का महीना है, अपने अपनों के लिए दुआ कीजिए, और फिर ही आप जब अपने हाथ उठाते हैं दूसरों के लिए दुआ मांगने में, तो यकीन करें कि आपकी दुआ ही सबसे पहले पूरी होगी, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। आजमा कर देख लीजिएगा। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।